नमस्कार विश्व के समस्त सनातनी भाइयों बहनों, आज मैं आपको सनातन से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में सतयुग में वर्ण व्यवस्था थी। उसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर समस्त लोगों को बांटा गया था और वर्ण व्यवस्था गुणों पर आधारित थी, ना कि जन्म के आधार पर आधारित थी। जो जैसे गुण का था उसे उसके गुणों के अनुसार उसे उस वर्ण में रखा जाता था। जो पढ़ाने का कार्य करता था, जो शिक्षा देने का कार्य करता था, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। जो लोगों की रक्षा का कार्य करता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था, वो शासक वर्ग कहलाता था। जो सबकी के लिए मतलब खाने पीने की चीज़ों का प्रबंधन करता था उसे वैश्य कहा जाता था, और जो सेवा कार्य करता था उसे शूद्र कहा जाता था। और ये व्यवस्था भी जातिगत नहीं थी, ये कर्मगत थी। जैसे कर्म थे उन कर्मों के आधार पर थी। वैसे ही वापस यदि शूद्र के यहाँ कोई विद्वान पैदा हो जाता था या जो विदुषी होती थी उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। वैश्य के यहाँ जब कोई बलवान पैदा हो जाता था या रक्षक पैदा हो जाता था तो उसे क्षत्रिय कहने लगते थे। और ब्राह्मण के यहाँ जब कोई कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति पैदा होता था या गलत घृणित कार्य करने वाला व्यक्ति पैदा हो जाता था तो उसे राक्षस कहा जाता था, उसे फिर ब्राह्मण नहीं कहा जाता था। और इसका ज्वलंत उदाहरण है त्रेता युग के अंदर हम रावण को देखते हैं। रावण 4 वेद 18 पुराण का ज्ञाता था, उसके बावजूद भी उसे राक्षस कहा गया। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और एक श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ, उसके बावजूद भी उसे वो दर्जा नहीं दिया गया और आज भी रावण को हम जलाते हैं। तो सनातन कभी भी जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करता है, पर कालांतर में आज बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है। हम भी विदेशियों ने हमें जाति में रखकर बांटने का जो प्रयास किया, ऐसा लग रहा कि वो सफल हो रहे हैं, उनकी सफलता दिखाई दे रही है। उसका ज्वलंत उदाहरण है उत्तर प्रदेश के इटावा शहर की घटना। वहाँ एक यदुवंशी यादव कथावाचक के साथ में भी जो बर्बर घटना घटित हुई है, इस प्रकार की घटनाएं हमारे सनातन को कहीं न कहीं तोड़ने का कार्य कर रही है। जबकि सनातन संस्कृति इसकी आज़ादी नहीं देती, ना ही सनातन जाति व्यवस्था का पक्षधर है। ईश्वर ने जब हमें स्वतंत्र जन्म दिया है, जब हमारी संस्कृति चिक चिक के चिल्लाती है कि नर ही नारायण है, मतलब नर नारायण बन सकता है, ये हमारी संस्कृति कहती है, तो यहाँ इस प्रकार की मानसिकता का कहीं से कहीं तक कोई औचित्य नहीं है। और अगर यदि इस प्रकार की मानसिकता अगर जड़ें पकड़ती है तो कहीं ना कहीं जरूर है कि सनातन खतरे में है। तो जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी सनातनी विद्वान हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो इसका समर्थन ना करें, इस प्रकार के लोगों का समर्थन ना करें। यदि आप सनातन को बचाना चाहते हैं, यदि आप सनातन को एकजुट करना चाहते हैं, यदि आप पूरे विश्व का कल्याण करते आए हैं और करना चाहते हैं, तो हमें हमारे सनातन की मूल बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा हमारा सनातन बिखरेगा। वैसे ही राजनीतिकरण के कारण आज जातिगत जनगणना हो रही है, जो कि आगे जाकर उसके दूरगामी परिणाम बड़े घातक होंगे। इसी प्रकार की रोचक जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।